लेकिन बाजार की दिग्गज कंपनी ऑयल एंड गैस की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के नतीजे कल आएंगे। नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, कहां पर फोकस होगा, ये सारी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, बताइए आरआईएल से क्या उम्मीदें हैं, क्या फिर से दमदार नतीजों की उम्मीद करें? नतीजों से ज़्यादा ध्यान मार्केट की एक्चुअली कंपनी की कमेंट्री पे रहेगी। अगर नतीजों की हम बात करें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 15% से ऊपर हो सकती है। एबिटा में करीब 4% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स करीब 14.6% के आसपास आ सकते हैं और नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकती है करीब 10% की। अब क्या फैक्टर्स होंगे, पहले तो अगर हम O2C बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो रिफाइनिंग बिजनेस है वो आउट परफॉर्म करेगी और पेट्रोकेमिकल डिवीजन में थोड़ी सी वीकनेस एक्सपेक्टेड है। इसी कारण O2C सेगमेंट की जो एबिटा है वो सिर्फ 6% ग्रोथ आ सकती है उसमें सिक्वेंशियल बेसिस पे। रिटेल सेगमेंट की जो ग्रोथ है वो करीब 6.5% की एक्सपेक्टेड है और ये इसमें जो ग्रोथ को बूस्ट करने वाली चीज़ है वो है स्टोर एक्सपेंशन। इसी के साथ जो फ्यूचर रिटेल के स्टोर्स कंपनी ने टेक ओवर कर लिए थे, इसके कारण भी कंपनी के एबिटा पे थोड़े बहुत बूस्ट एक्सपेक्टेड है फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। कभी एक ग्रोथ जो है वो कम होगी कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट देखने को मिला था फोर्थ क्वार्टर में। अगर हम एक्सप्लोरेशन बिजनेस की बात करें, जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है उसमें करीब 9% की एबिटा ग्रोथ है, जो पिछले क्वार्टर के ग्रोथ से भी कम है, क्योंकि इस क्वार्टर में प्रोडक्शन नंबर स्टेबल आने की एक्सपेक्टेशन है और प्राइजेस भी लगभग सेम ही थे फोर्थ क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अब जो नेट प्रॉफिट में 10% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, इसके पीछे दो कारण है। पहला तो ये है कि लास्ट क्वार्टर एक एक्सेप्शनल गेन था करीब 3000 करोड़ का, वो इस क्वार्टर में नहीं होगा और उसी के साथ इस क्वार्टर में जो है फोर्थ क्वार्टर में फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का हायर होने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो गया था। तो ये दो कारणों के पीछे वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 10% डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। अब उसके अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट पे? पहले तो मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आती है, हायर फ्यूल मार्जिन पे, क्रूड सोर्सिंग स्ट्रैटेजी पे, उसी के साथ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, हायर प्राइसेस होने के कारण डिमांड पे कोई इम्पैक्ट आया कि नहीं, इस पर कोई कमेंट्री मैनेजमेंट देती है कि नहीं, इस पर ध्यान रखना होगा। उसी के साथ रिटेल बिजनेस कैसी ग्रो कर रहा है, डिजिटल पार्ट ऑफ रिटेल बिजनेस में कैसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इस पे कमेंट्री पे ध्यान रहेगा। और उसी के साथ न्यू एनर्जी बिजनेस जो है उस पर कोई भी अपडेट या क्लैरिटी अगर मैनेजमेंट देती है तो इस पर भी मार्केट की नज़र रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट में। ठीक है, शुक्रिया सुमित। तो न्यू एनर्जी बिजनेस और डिजिटल खास तौर पर इस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, बाजार को इस पर नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर नतीजों की बात करें तो मुनाफे में 10% की गिरावट के अनुमान हम लेकर चल रहे हैं। स्टॉक अगर हम देखें तो 4 दिन में तकरीबन 5 से 5.5% टूट गया है और 2856 रुपए का हाई बनाया था। अजीत, एक रिएक्शन आपसे रिलायंस पर चाहेंगे। 4 दिन में शेयर देखिए 200 रुपए सस्ता मिल रहा है, नतीजों के पहले क्या दाव लगाना चाहेंगे? अभिषेक, देखिए, इनफैक्ट मार्केट को अगर किसी ने सपोर्ट किया, जबकि ग्लोबली हम देख रहे थे काफी ज्यादा स्टीप करेक्शन, तो वो रिलायंस था। बिकॉज बाकी सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं मिक्स ट्रेंड था। तो मेरे हिसाब से एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है और 2500 का जो जोन है, मेरे हिसाब से 2500-2550 वो काफी अच्छा लेवल बाइंग का होगा। तो मेरे हिसाब से अभी नहीं, बट हाँ, अगर आपको ये डिप मिलता है करीब 2550 के राउंड पे, तो डेफिनेटली आपको एक बार लॉन्ग के लिए देखना चाहिए 2500 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप के साथ। 2550 रुपए के आसपास ये शेयर मिले, यानी कि अभी ऊपर से 200 रुपए नीचे आ गया है। 100 रुपए और नीचे जाए तो आपके लिए आकर्षक खरीदारी का मौका बन जाएगा रिलायंस के शेयर में। लेकिन चलिए अब